नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में इन दिनों राजनीतिक गतिविधियां काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी शीर्ष नेताओं का बिहार दौरा लगातार बढ़ते जा रहा है। इन दिनों जिस तरीके से एनडीए में हलचल देखने को मिल रही है, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात हो रही है, कौन रहेगा कौन जाएगा, इसकी चर्चा चल रही है। इसी बीच विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी अब एनडीए में आने को तैयार हो गए हैं और उनको लेकर बीजेपी अब सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी को कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने दिल्ली बुलाया था और वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन कहा जा रहा है कि उस दौरान सम्मानजनक सीटों पर बात नहीं बनी तो मुकेश सहनी पटना लौट आए। लेकिन आज मुकेश सहनी को फिर से बीजेपी ने दिल्ली बुला लिया। दिल्ली में उनकी आज फिर बैठक होगी और उसमें शायद सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला फिट हो जाएगा। मुकेश सहनी को एनडीए में बीजेपी फिट कर लेगी और जो निषादों का वोट बैंक है उसके साथ कुछ गड़बड़ ना हो, इधर उधर ना हो, इसके लिए अब मुकेश सहनी को मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में अब धीरे धीरे अपना कद बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको याद होगा कि 2020 विधानसभा चुनाव के समय भी मुकेश सहनी बीजेपी के साथ ही एनडीए से चुनाव लड़े थे। उनकी पार्टी से 4 विधायक भी बने, वो खुद एमएलसी बने और सरकार में मंत्री भी बने। लेकिन पहले यूपी में बीजेपी से टकरा गए, फिर बोचहा में टकरा गए, फिर कुटनी में टकरा गए और इस वजह से दोनों ही खेमों के बीच दूरियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन नीतीश कुमार जब बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन में चले गए, उस दौरान बीजेपी को बिहार में सहयोगी दलों की जरूरत थी। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पशुपति कुमार पारस एनडीए में मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने मुकेश सहनी को Y+ की सुरक्षा दे दी थी, यानी कि दोस्ती का एक हाथ बढ़ाया था। सीट शेयरिंग पर बातचीत होने लगी थी। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार ने फिर से पाला बदलकर एनडीए में वापसी कर ली और उसके बाद एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो पहले से तय हो रहा था वो पूरी तरह से फेल हो गया और अब नए सिरे से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन रहा है। उसमें चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी की नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसे में चिराग पासवान रहेंगे या जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। आज वैशाली के साहेबगंज में जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया, जिस तरीके से गठबंधन को लेकर उन्होंने ऐलान किया, ऐसा लगता है कि चिराग पासवान कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। उन्होंने ना एनडीए की बात की, ना बीजेपी की बात की, ना पीएम मोदी की बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका तालमेल बिहार की जनता के साथ है, वो नीति और सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। यानी कि चिराग पासवान जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार का विरोध करते रहे, अब ऐसा लगता है कि अब वो नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बावजूद भी नीतीश कुमार से दोस्ती करने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सीट शेयरिंग पर अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें सत्ता का लोभ नहीं है। ऐसे में अगर चिराग पासवान एनडीए से बाहर निकलते हैं, छटकते हैं, तो फिर कहीं एनडीए का वोट बैंक गड़बड़ा ना जाए और उसकी भरपाई किससे हो, तो शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि अब मुकेश सहनी को बीजेपी ने भाव देना शुरू कर दिया है। मुकेश सहनी आज दिल्ली जा रहे हैं, वहां पर वो बीजेपी के नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। उनके सीट को लेकर जो खबरें आ रही हैं कि बीजेपी ने पहले उन्हें 2 लोकसभा की सीटें देने का वादा किया था, मुकेश सहनी उसमें कुछ और चाहते थे, अब उस पर बात होगी। साथ ही मुकेश सहनी ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से वो निषाद आरक्षण को लेकर संकल्प यात्रा उन्होंने निकाली है और मल्लाहों को, उनके समाज को उन पे भरोसा है, तो मुकेश सहनी की ये डिमांड है कि बीजेपी या एनडीए की जो सरकार है वो इस आरक्षण पर भी खुलकर बात रखे, वो आश्वासन भी उन्हें मिलना चाहिए। तो मुकेश सहनी को लेकर अब बीजेपी खेमे में जो पहले से लग रहा था कि मुश्किलात है, मुकेश सहनी नहीं एंट्री कर पाएंगे, अब लगता है कि मुकेश सहनी को बीजेपी अपने साथ जोड़े
जोड़े रखना चाहती है, क्योंकि आगे चलकर कौन सा राजनीतिक खेल कौन सी पार्टी खेल देगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। और इसीलिए बीजेपी किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीटें जीतनी है और कहा जाता है कि निषाद समाज जो है, मल्लाह समाज, वो बीजेपी का वोटर है। लेकिन मुकेश सहनी ने अपना कद बढ़ाया है, अपना वोट बैंक बढ़ाया है और भीड़ बढ़ाई है। ऐसे में वो भीड़ बीजेपी से छिटक ना जाए, एनडीए से अलग ना हो जाए, इसलिए मुकेश सहनी को अब बीजेपी अपने साथ जोड़े रखना चाहती है। और आज कहा जा रहा है कि दिल्ली में बैठक के बाद मुकेश सहनी के एनडीए में आने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। लेकिन बात केवल मुकेश सहनी की एनडीए खेमे में ही नहीं है, बल्कि दूसरे महागठबंधन खेमे में भी है। जिस तरीके से चिराग पासवान को महागठबंधन ऑफर कर रहा है, वैसे ही वो मुकेश सहनी को भी ऑफर दे रहा है। बातें खुलकर नहीं हो रही हैं, पर्दे के पीछे चल रही हैं मुकेश सहनी। लेकिन महागठबंधन में जाने से पहले एनडीए में अपना जो बात है वो स्पष्ट कर लेना चाहते हैं। मुकेश सहनी ने महागठबंधन को भी साफ साफ कह दिया है कि जो उनकी डिमांड है उसमें पहला सीट शेयरिंग है, साथ ही साथ केवल लोकसभा नहीं विधानसभा की भी बात है, और फिर जो निषाद आरक्षण की डिमांड है उस पर भी बात होनी चाहिए, उस पर भी उन्हें खुलकर आश्वासन मिलना चाहिए। और मुकेश सहनी क्या फैसला लेंगे, बीजेपी दिल्ली में क्या उन पर फाइनल डिसीजन ले लेगी, क्या आपसी समझौता हो जाएगा, क्या अब मुकेश सहनी के एनडीए में आने का रास्ता साफ हो गया है, क्या जो दिक्कतें थी वो खत्म हो जाएंगी आज की बैठक के बाद, ये कई कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी का यह दिल्ली दौरा एनडीए के लिए भी अहम है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार वापस लौटे हैं, तो जहां एक तरफ पारस पूरे जोश के साथ हैं, तो कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी की भी नज़दीकियां नीतीश कुमार के साथ बहुत अधिक हैं। और उनके कहने पर बीजेपी से मुकेश सहनी कई जगहों पर टकरा गए थे, तो नीतीश कुमार भी मुकेश सहनी के लिए कुर्बानी देने में पीछे नहीं हटेंगे। अगर एक सीट या कुछ और पर मामला गड़बड़ाया तो संभालने के लिए एनडीए में नीतीश कुमार हैं। भले वो अभी देश में मौजूद नहीं है, लंदन में है, इंग्लैंड दौरे पर हैं, विदेश दौरे पर हैं, लेकिन उनकी नजर एनडीए में सीट शेयरिंग पर बनी हुई है। और मुकेश सहनी के दिल्ली बुलाए जाने में भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का दबाव है। और अब जब नीतीश कुमार मुकेश सहनी को लेकर प्रेशर बना रहे हैं, तो यह यकीन मान के चलिए कि जरूर वीआईपी खेमे के लिए, मुकेश सहनी के खेमे के लिए बड़ी खुशखबरी जरूर आ सकती है। अब देखना है कि वो इंतजार कब खत्म होता है और मुकेश सहनी को एनडीए में क्या मिलता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।